वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। मिशाल खान से हम मिल रहे हैं, रैली रेसर हैं और सवात में बल्कि कालाम में जो स्नो क्रॉस 2025 रैली थी वो इन्होंने जीती भी है। एडवेंचर लवर हैं, उसके साथ साथ टूरिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, ट्रैवल व्लॉग्स जो हैं वो करती हैं और नेशनल और इंटरनेशनल सफ़र करने का शौक़ है। महंगे महंगे शौक़ रखे हुए आपने जी, फिर ये अफोर्ड कैसे करती हैं? आई मीन एक ट्रिप आपने बहुत अच्छी बात की। मतलब मैं इतने इंटरव्यूज़ में गई हूँ ना, उनका सिर्फ क्वेश्चन यही था कि दे वांटेड टू एक्सप्लोर कि मैं कर कैसे रही हूँ, बट नोबडी वांट्स टू एक्सप्लोर कि मेरी अदर साइड क्या है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, मैं अपना एक बिज़नेस रन करती हूँ बच्चों की क्लोथिंग का। अच्छा जी, उसमें मेरा एक छोटा सा आउटलेट है सेंटोरस में। राइट उसमें यह है कि उसके थ्रू मेरी काफ़ी अर्निंग आती है। इसके बाद मैं एक मार्केटिंग का बिज़नेस करती हूँ जिसमें मैं डिफरेंट मतलब कंपनीज़ हैं या जो भी उनका मार्केटिंग का हम काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ हम बनाते हैं। मेरी प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है जो कि काम करती है, क्योंकि मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। मैंने इसका भी कोर्स किया हुआ है। तो मेरे ये सारे शौक़ मेरे जो बिज़नेस हैं उनसे मेरे मतलब पूरे होते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि यार हाउ यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर मैनेजिंग। मैं अगर ट्रैवल भी अपना प्लान करती हूँ आफ्टर 6 मंथ्स करती हूँ, तो मैं इतना एज अ सोलो ट्रैवलर, ज़ाहिर है फैमिली नहीं होती, कुछ नहीं होते, तो आपके इस तरह के एक्सपेंस नहीं होते जिस तरह आपने एक फैमिली को लेके ट्रैवल करना है। आप सोलो हैं तो आप कहीं पे भी रह लेते हैं, आपको ये नहीं होता कि आपने कंफर्ट देखना है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने फिगर आउट करनी होती हैं। और फिर ग्रुप्स में वैसे भी आपको जो पैकेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीप मिलते हैं। ज़ाहिर वीज़ा भी उन पे होता है, टिकट्स भी उन पे होती हैं। जब वो ग्रुप में ले जा रहे होते हैं तो उनको भी ज़ाहिर सस्ता पड़ रहा होता है। तो वो आपको 3 लाख 4 लाख में एक बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने का। फिर जो 2-3 दिन उनकी तरफ से आपको आपके लिए मतलब दिए जाते हैं, वो आप अपने ओन पे एक्सपेंस मैनेज कर लें तो वो इतना होता नहीं है। लोग उन्हें सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है। रही बात जो रैली वाली है, रैली में ये होता है कि देयर आर डिफरेंट स्पॉन्सर्स जो कि आपको, ये मैं फ़ीमेल्स को बता रही हूँ जो इस शौक़ को परस्यू करना चाहती हैं और वो कर नहीं पाती हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, उनके लिए मैं इसे बता रही हूँ कि डिफरेंट स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि आपको स्पॉन्सर करते हैं। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपने उनको सारे प्रमोट करना होता है थ्रू अपने एडवेंचर। एवरीबडी इज़ नॉट एडवेंचरस, उन्हें लोग चाहिए होते हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें परफॉर्म करें। अब जैसे मैंने अपनी जीप रैली में पार्टिसिपेट किया था तो मुझे ऐसे गार्डन्स वालों ने स्पॉन्सर किया था, तो उनकी तरफ से ही गाड़ी प्रोवाइडेड थी, उनकी तरफ से ही लॉजिस्टिक प्रोवाइडेड थी। तो दैट वाज माय हॉबी एंड दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय समबडी एल्स, बिकॉज उनके भी कुछ स्टेक्स थे, मेरे अपने स्टेक्स थे। तो इट्स ऑल अबाउट द कोलैबोरेशन। अब जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, अब जैसे मैं इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ किसी में, मेरे में मतलब वो स्किल है, बट फॉर दैट स्किल आई रियली नीड समबडी के कोई स्पॉन्सर करे तो मैं प्रेजेंट भी कर सकती हूँ अपनी कंट्री को बीइंग अ फीमेल ऑन एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो उस पर भी मैं वर्किंग कर रही हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि यू नो फैमिली आपको सपोर्ट करी हो। फैमिली कभी भी इतने ख़तरनाक एडवेंचर्स में सपोर्ट नहीं करती कुछ फैमिलीज करती हैं या कुछ करती हैं, बट कुछ जगहों पे देखा है एंड आई एम ग्लैड कि फिर इसका मतलब है कि यू आर एक्चुअली लेडी जो अपने ओन पे सब कुछ कर रही है। होता ये है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है पीछे फैमिली बैकग्राउंड होता है, एक पूरा पैराफर्नेलिया होता है जो उनको सपोर्ट कर रहा होता है और वो सिर्फ मतलब प्रोजेक्ट कर रही होती हैं कि एज अ लेडी वो कर रही हैं उसमें, जबकि उसके पीछे पूरा एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है फैमिली का या फिर ऐसे मतलब फैमिली का ही मोस्टली। सो आपने फैमिली के किसी मेंबर की हेल्प नहीं ली, आप अपने ओन पर जो है वो सब कुछ करती हैं? आज तक किसी फैमिली मेंबर की हेल्प नहीं ली। आई मतलब लाइक टू अब्बा के पैसे, अब्बा से पैसे नहीं मांगे आपने कभी? यार मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम बाबा से पैसे कब मांगे थे। लाइक आई थिंक मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मतलब तब तक मैं थोड़ा सा फिर भी पेरेंट्स पर रिलाई करती थी। आफ्टर दैट लाइक स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ओन। मैंने लाइक जॉब्स स्टार्ट की शुरू में, फिर जब मैंने जॉब्स में देखा इट्स नॉट लाइक कि आप ना एक जगह पे बंद हो जाते हो। मुझे ये चीज़ फील हुई आप अपने मतलब जो शौक़ है उनको परस्यू नहीं कर सकते। तो फिर मैं गई, आई वाज वेंट टू मतलब बिज़नेस की तरफ गई। अब बिज़नेस में जो मेरा मार्केटिंग वाला बिज़नेस है वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। मतलब उसमें हम फोटोग्राफी भी देखते हैं, इवेंट्स भी देखते हैं, इंटीरियर भी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली साइड भी देखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक डोमेन है। उसमें मेरे पास लाइक आई हैव 15 एम्प्लॉयज़ अंडर मी। तो उनके थ्रू जब वो सब वो चीज़ों को कर रहे होते हैं तो आई कैन मैनेज ऑल माई मतलब एवरीथिंग। मुझे उसमें ये ज़रूरत नहीं कि मुझे मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करें कुछ करें। हाँ, जब आपको फैमिली सपोर्ट करती हैं तो चीज़ें
इजी हो जाती हैं, लेकिन फिर मैं उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करती कि वो आपकी रियल हॉबीज़ हैं या आप कुछ रियली कुछ परस्यू करना चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है मज़ा तब आता है जब आप अपने ओन पे करते हैं। मुझे मज़ा तब आता है जब मैं अपने अकाउंट से पैसों की टिकट लेती हूँ और उस पर ट्रैवल करती हूँ और घूम के आती हूँ और वापसी में फैमिली वालों के लिए गिफ्ट भी लाती हूँ। दैट इज़ इवन मोर बेटर दैन कि मैं उन्हीं के पैसों से जाऊँ। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और दिस इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट लेडी इज़। या एक्चुअली ऐसा ऐसा नहीं है कि आपके अब मतलब मैंने देखा है ना, मैंने देखा और मुझे फिर दुख होता है क्योंकि वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक खातून जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और हर चीज़ उसके लिए है, और एक खातून जो बिल्कुल सब कुछ अपने ओन पे कर रही है, तो आप उन दोनों को कि दोनों ख़वातीन हैं और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है। एक के पीछे जो है एक पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, एक जो है वो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट आ रही है। तो ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, तो फिर डाउन साइड्स भी हैं कुछ इसकी, टू बी दिस इंडिपेंडेंट, टू बी दिस स्ट्रॉन्ग, बहुत इतना मजबूत होने की कोई अच्छा कोई इसकी कीमत भी है जो पे करनी पड़ती है? आपको करनी पड़ती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप पहला आपका स्टार्ट वहाँ से होता है, व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, आपको फैमिली से होता है, ठीक है। या आपकी फैमिली ज़ाहिर है, एवरी पेरेंट्स वांट्स कि आप एक अपना ना एक सेटल लाइफ में चले जाएं जो उनके अकॉर्डिंगली, ज़ाहिर है वो भी अपने तौर पे सही सोचते हैं, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने चीज़ें देखी उनके एक्सपीरियंसेस पे। एक आपको एक वो भी एक मतलब हार्श चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। फिर आपको अपने रिलेटिव्स और ये फैमिली मेम्बर्स बाकियों से फ़ेस करना पड़ता है कि वाई शी इज़ डूइंग थिंग्स विच आर रियली आउट ऑफ द बॉक्स, जो फैमिली में किसी ने नहीं की हैं। वो सारी चीज़ें भी आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं। फिर रही बात जैसे प्रोवेंस की, अब मैं बीइंग अपने प्रोवेंस में, जैसे आई एम अ बीइंग इंडिपेंडेंट वूमेन जो कि ट्रैवल भी हो, रेली रेसर भी हो, ट्रैकर भी हो। अभी जैसे मैं त्रिजमीर बेस कैंप करके आई हूँ 16 फीमेल्स के साथ, आई वाज द ओनली फीमेल प्रेजेंटिंग बलूचिस्तान। तो अब इसमें मुझे फ्लैशबैक कहाँ मिलता है दैट माय गवर्नमेंट नेवर सपोर्टेड मी इन एनीथिंग। ऑल्दो जैसे बाकी प्रोविंस से फीमेल्स आई हुई थी उनको कहीं ना कहीं बैक एंड पे सपोर्ट है, पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या केपीके गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या कुछ, मतलब मेरी गवर्नमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे मतलब फ़ीमेल को सपोर्ट करने का वो नहीं सोच सकते। अगर उन्होंने कहीं सपोर्ट भी करना होता है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, वो उनको करते हैं जहाँ पे फ्लैशबैक से किसी की कॉल की हुई हो या किसी को सपोर्ट करना हो या किसी को एक्नॉलेज करना हो तो वो करते हैं। मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बाकी जगहों पे भी उन्हीं को ही सपोर्ट किया जाता है जिनके पीछे अगेन कोई मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती बीइंग अ फीमेल कि आप मतलब कॉल्स करवा लो या मतलब अपने आप को कहीं पे फेवर दिलवा लो, कुछ कर लो, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। बट उसके लिए भी आपको एक सर्टेन माइंडसेट फ्रेम करना पड़ता है। मैं उस माइंडसेट पे भी बहुत ज़्यादा रिजिड हूँ। लाइक आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, इट्स वेरी हार्ड कि मैं किसी को कहूँ कि यार मुझे कोई फेवर दिलवा दो। इट्स ऑल अबाउट इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग देन इट्स गुड फॉर यू। आपको एक पॉजिटिव वे में मैं ऑब्लाइज करूँगी, लाइक आई वॉज सपोर्टेड बाय समबडी, बट आई डोंट वांट एक्स्ट्रा फेवर्स ऑन दैट कि यार मुझे एक्स्ट्रा फेवर्स लोगों से चाहिए और मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जो कि आई थिंक इट्स नॉट मतलब फिजिबल फॉर मी। मुझे अफसोस होता है कि हमारी सोसाइटी बहुत ख़राब होगी इन दैट वे से। आप सपोर्ट नहीं कर सकते फीमेल्स को। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट फीमेल्स इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है, एक ऐसा अनफेवरेबल सी आप एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट कर देते हैं कि वो अपने ना शौक से नफ़रत करने लग जाती हैं। लेकिन मैंने कहा नो, इफ़ आई कैन नॉट टेक हेल्प ऑफ एनीबडी, आई विल डेवलप माई ओन बिजनेस, आई विल वर्क फॉर माई ओन गोल्स। मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, आई डोंट नीड एनी हेल्प। मैं अपने ओन पे सब कुछ करूँगी और आई फील प्राउड कि मैं उन कैटेगरीज में भी नहीं आती जिनको वो मम्मी डैडी बच्चे हैं कि बाबा हाथ पकड़ के चलाते हैं, ना मैं उन कैटेगरी में आती हूँ जिन्हें लोग कॉल्स करके सपोर्ट करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। यू शुड बी वेरी प्राउड, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट शुगर डैडीज़ का है। आई मीन फैमिली की सपोर्ट तो एक तरफ रही, एक बहुत बड़ा जो मसला एग्जिस्ट करता है वो ये है कि आप किसी खातून को थोड़ा सा छेड़ के देखें तो पता चलता है कि उसके पीछे तो इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं ना एज इफ आप जा रहे हैं इनटू द मतलब डेन में, सांपों के डेन में। जी एग्जैक्टली। सो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग कि एक खातून है आप इंडिपेंडेंट खातून उन्हें आप प्रोजेक्ट करती हैं और आप पसंद करती हैं, मगर पीछे जो है उसके वो इतना कुछ है जो कि बहुत अजीबो गरीब है। दैट इज़ वेरी अलार्मिंग।
और ये हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो रहा है जी एग्जैक्टली। सो फिर अच्छा तो फिर कभी हरासमेंट, कभी इस तरह के चैलेंजेस कभी फेस किया? बिकॉज सोसाइटी टेस्ट भी बहुत करती है, अगर आप थोड़ा सा उनके वायलेट करें ना, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो फिर वो आपको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सोसाइटी में ना वायलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है फॉर फीमेल्स, वो वहाँ से स्टार्ट होती है। आप भी फीमेल हैं, आपको बेहतर पता होगा। व्हेन द डे यू केम आउट ऑफ योर होम, ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि यू आर एक्सेसिबल फॉर एवरीबडी, ठीक है, जो कि बहुत मतलब एक बहुत गंदी अप्रोच है, ठीक है, मर्दों की। फिर आप स्टेप करते हैं किसी भी ऑफिस में फॉर नॉर्मल किसी भी चीज़ में, आप मतलब आई डोंट वांट टू कोट कोई भी इदारा बिकॉज इट्स लाइक हर बंदा हर इदारे में भी सेम नहीं होता। आप नॉर्मल किसी काम के लिए चले जाएं, अगर आप प्रेजेंटेबल हैं तो आपको ट्रीट ही किसी और तरह से किया जाएगा, और अगर आप नॉर्मली यू आर नॉट प्रेजेंटेबल, मैंने देखा है, मैं कहीं जाती हूँ कहीं कोई काम से, तो मतलब मैंने कि कॉल ना भी कराई हो फिर भी एवरीबडी वांट्स टू हेल्प मी कि हम इनका काम कर दें, हम इनका काम कर दें। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं हर जगह पे खड़े होकर लड़ भी रही होती हूँ, यार लाइन में और भी तो लड़कियाँ लगी हैं, उनको भी हेल्प करो, देयर शुड बी ऑल्सो प्रोटोकॉल फॉर देम टू। वाई मेरे में ऐसी क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है कि आपको इतनी बड़ी लाइन में मैं नज़र आ रही हूँ और आप मेरी हेल्प करें, आप सबकी मदद करें, आप कर सकते हैं ना, आपके हाथ में, आपको करना चाहिए। और मैं मैसेज देना चाहती हूँ, आप लोग इतने बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, सब कुछ है, अनफॉर्चुनेटली आपके हाथ में। अगर आपको कोई बंदा टैलेंटेड लगता है, कोई लड़की टैलेंटेड लगती है, आप वैसे उसकी मदद कर दें। आपने उसका नंबर लेके उससे फ़ोन पे बात करके उसके साथ कॉफ़ी पी के कौन सा ऐसा काम कर लेना है कि आपने उनकी मदद कर देनी है। मतलब थोड़ी रुकता है, स्टार्टिंग कॉफ़ी से ही होती है ना। That is the start. मतलब दैट्स आप नॉर्मली तो किसी को कोई गलत बात नहीं कर सकते। मैंने जो फेस किया है, पहली बात आपको ये कह देते थे, इफ़ यू आर अवेलेबल कैन वी हैव अ कॉफ़ी, व्हाई शुड आई हैव अ कॉफ़ी विद एवरीबडी, लाइक इट्स मैं I can have my own coffee. आई कैन, जब मैं इतना कमा रही हूँ, आई कैन हैव माई ओन कार, आई कैन ड्राइव बाय माई सेल्फ, ठीक है, आई कैन ट्रैवल अलोन, और मैं क्यों पीऊँ आपके साथ कॉफ़ी? मतलब व्हाट यू आर मतलब गिविंग इन रिटर्न ना, मतलब सोसाइटी में आप क्या दे रहे हैं? इतनी बड़ी जगह पे बैठ के आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत अजीब है। और इट्स नॉट अबाउट मेल्स, मैं इधर फीमेल्स को भी क्रिटिसाइज़ करूँगी। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आपके एक्सेस में चीज़ें होती हैं, बट यू नेवर वांटेड टू हेल्प योर फीमेल। मतलब आपके प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी फीमेल जेंडर को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। आपको पता नहीं क्या जेलसी हो जाती है, ये भी बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना, मेरे लिए तो टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। जब आप मिसयूज कर रहे होते हैं बीइंग अ वुमन, या आपके फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं और आपका जो है कनेक्शंस हैं, तो आप उसको, आप लोगों का हक मार लेते हैं बेसिकली। या तो वो नहीं होना चाहिए आपका। अच्छा, तो आई कैन वेरी वेल इमेजिन कि द लाइफ इज़ वेरी टफ, हालांकि आप उसको यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद एवरीथिंग, आप उसको अपने ऊपर तारी नहीं होने देते। Exactly. और आप उसको लेके चलती हैं। अच्छा, अब जब आप बाहर जाती हैं तो फिर दुनिया बदल जाती होगी आपके इर्द गिर्द, एंड बाहर इट्स लाइक मैं बोलूँगी कि इट्स वेरी डिफरेंट। वहाँ के लोग इतना डिफरेंट हैं, सब कुछ इतना डिफरेंट है। उनका नो का मतलब नो है, यहाँ के नो का मतलब दुश्मनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत लोगों को सर्टनली बहुत मतलब तरीके से डील करना पड़ता है कि आप किसी मुश्किल में ना फंस जाओ, सोचना पड़ता है आपको बोलने से पहले भी। वहाँ आप जैसे मैंने ट्रैवल किया था, मैं यूएस में थी, मैंने सैन फ्रांसिस्को ट्रैवल किया, एक ट्रैवल ग्रुप के साथ किया। उसमें लोग थे जो मोरक्को से भी आए हुए थे, कुछ चाइनीज़ भी थे, कुछ ईरान से आए हुए थे, आपके साउथ अफ्रीका के लोग थे, और भी 2-4 कंट्रीज़ के। तो वी वर ट्रैवलिंग इन वन बस। तो अब ज़ाहिर है सबसे पहले तो हमारा ये था कि इंग्लिश वहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज थी, हर बंदा उसमें कम्युनिकेट कर रहा था, बात कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन आपको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मुझे उसके साथ बैठ के ख़तरा है, या अगर मैं आगे बैठ गई हूँ तो मैंने किसी की सीट ले ली है, या अगर मैं ये फूड नहीं खाती तो अगला बंदा ज़बरदस्ती मतलब मुझे पुश करे किसी चीज़ के लिए। मतलब या आपने हंस के बात कर ली है, या आप वर्किंग उसमें है तो दूसरा बंदा उसकी लिबर्टी लेगा और उसके बाद वो आपका हाथ ही पकड़ लेगा। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं। वहाँ पे आपको सर्टेन जगहों पे ट्रैवल पे ऐसा होता है ना कि आपको किसी का हाथ कभी पकड़ना पड़ ही जाता है कि आप कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं या कोई ऐसी स्टेयर्स आ गई हैं, कुछ ऊंचा है, तो दे आस्क यू कैन वी होल्ड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, लाइक इस तरह जेस्टर्स में झुक के वहाँ के आदमी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, या इवन फीमेल्स भी, कैन आई होल्ड योर हैंड,
यहाँ पे ऐसे नहीं होता, लाइक आप चढ़ भी सकेंगे तो भी लाइन में खड़े होंगे कि हमें हाथ पकड़ के चढ़ाने का मौका मिल जाए। मतलब मुझे अनफॉर्चुनेटली दुख होता है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम सोसाइटी में रहते हुए फिर भी हमारे मर्दों की ऐसी सोच है, और फिर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि औरतें पर्दा नहीं करती हैं। मतलब बीइंग अ मेल आप कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं जो हमने नहीं फॉलो किया, तो ये चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आपको मतलब एक डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल मिलते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एनवायरनमेंट मिलती है, आप उनके साथ घूमते हो, वो पिक्चर्स लेते हैं। आप अभी भी यू नो पीपल फ्रॉम जिनके साथ मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे ब्लॉग्स पे फॉलो करते हैं, दे इनवाइट मी टू देयर कंट्री कि आपने जब हमारी कंट्री में आना है तो यू विल बी आवर गेस्ट, आपने हमारे साथ स्टे करना है, हम आपको अपनी कंट्री घुमाएंगे। yes. आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है, दे फ्रीक्वेंटली आपके साथ राब्ते में रहते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ आप ट्रैवल करते हैं, अब मैं जैसे पाकिस्तान में किसी ग्रुप्स में ट्रैवल करती हूँ तो उसमें ये हुआ कि वंस यू ट्रैवल, वंस यू केम बैक होम, वी डोंट नो एनीबडी, मतलब वी डोंट इवन से कि आप ठीक हैं, हाय है, हेलो। इफ समबडी इज़ बेटर देन यू, यू स्टार्टेड गेटिंग जेलस। आप ग्रुप में व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आप एक दूसरे को ऐड कर लेते हो, जब ट्रैवल ख़त्म होता है आप किसी एक दूसरे को डिलीट कर देते हो। वी आर सो चाइल्डिश, हम डेवलप ही नहीं हो पा रहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो फिर आपको पता चलता है हमारे लोग, हमारी सोसाइटी, हमारी चीज़ें कितनी पीछे रह गई, हम किन चीज़ों में रह गए। वो आपको सिर्फ बाहर के ट्रैवल से पता चलता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने हर कंट्री ट्रैवल करनी है। आई वांट माय फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। या ओके, बट ट्रैवल करके वापस आना है हर दफ़ा, या ये भी कभी जहन में आता है कि नहीं दिस इज़ नॉट प्लेस फॉर मी, मैं नहीं यहाँ पे, मैं नहीं सेटल उस तरह से हो पा रही, आई शुड मूव, कभी ये भी ख्याल आता है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है फील, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे बाहर सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं बट मैंने उनको अवेल नहीं किया, क्योंकि मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ फॉर माई कंट्री, टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल, कि यहाँ मैं जितना लोगों का कॉन्टेक्स्ट चेंज करूँ फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर कंट्री, या मैं इसकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करूँ, तो मेरा एजेंडा ये है। मतलब मेरा ये एजेंडा कभी नहीं है कि मैं अपनी होम कंट्री को छोड़ना चाहती हूँ, यहाँ से जाना चाहती हूँ। आई हैव टाइज, आई हैव माई फैमिली जिनके साथ मैं रहती हूँ, आई हैव माई फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं और अच्छे भी हैं जिनको बंदा छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो मेरा इस तरह का कभी भी मतलब सीन नहीं है कि मैंने छोड़ के चले जाना है और मेरा कंट्री से दिल टूट चुका है। कंट्री हमारी बहुत अच्छी है, हमारे लोग थोड़े ख़राब हो चुके हैं, उसमें अच्छे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारे सोसाइटी में ख़राब लोगों का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें, जब हम छोटे होते थे मुझे कभी भी ऐसे कोई केसेस नहीं नज़र आते थे कि आपका फ़ीमेल मतलब ऑनर किलिंग या हरासमेंट या आपके रेप चीज़ें बढ़ जाती। अब कितने सालों से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं हमारी सोसाइटी में, और उस तरह से इस पर प्रॉपर कोई वर्किंग नहीं हो रही, प्रॉपर लॉ नहीं हो रहा, लड़कियों को मार देते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत डार्क साइड हो गई है ना हमारी सोसाइटी की, तो ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैं इसलिए भी इसको पॉजिटिवली एक पिक्चर क्रिएट करती हूँ कि अगर एक डार्क साइड भी है तो एक पॉजिटिव साइड भी है, कि कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो सोसाइटी को पॉजिटिवली पोर्ट्रेट कर रही हैं, हर चीज़ से फाइट कर रही हैं। तो हम एक एग्जाम्पल भी तो बन सकते हैं उन औरतों के लिए जो घर से बाहर निकल के कंप्लेन नहीं कर सकती हैं, किसी के अगेंस्ट स्टेप नहीं उठा सकती हैं, तो हम लोगों को देख के कुछ सीख सकती हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप चुप करके बैठे रहो और जुल्म लेते रहो, बिल्कुल भी मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगती। अच्छा, अब ये तो एक नई साइड आ गई ना, अ ट्रू जिसे कहना चाहिए इंडिपेंडेंट लेडी, जी, नॉट जस्ट अ लेडी हु क्लेम्स टू बी एन इंडिपेंडेंट बट इज़ नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। मुझे बताओ, बिजनेस सेटअप करना इससे बड़ा तो कोई और एडवेंचर नहीं है। यू मस्ट बी अ लॉट यंगर जब आपने ये सारा कुछ किया होगा, तो कैसे ये मुश्किल कैसे हल की? उसमें भी ज़ाहिर है कोई सपोर्ट नहीं ली होगी। आई स्टार्टेड वर्किंग इन लाइक एट द एज ऑफ 23 ईयर्स ओल्ड, जब मैंने पहला अपना इवेंट किया था। और इवेंट मैंने ऐसा किया कि बस मुझे अब मैंने कहा यार बस जॉब छोड़ दी, बस रिज़ाइन करके आ गई। मैंने कहा यार नहीं करनी यार, व्हाट द हेल, ये क्या सीन है। अब बैठी हुई हूँ, अब बिज़नेस करना है। अब मैंने एक नॉर्मल सा अपना पेज क्रिएट किया, ठीक है, बिज़नेस पेज इवेंट का। उसमें मुझे पहली क्वेरी आई एक फ़ीमेल की। मैं उनके घर गई, उनका एक इवेंट था, ढोलकी का स्मॉल सा एक इवेंट था। मैंने कहा यार उन्होंने मुझे कहा कि ये इवेंट है, तो मैंने कहा, मैंने जस्ट ऐसे ही टेस्टर मारा। मैंने कहा इस इवेंट पे ख़र्चा मुझे पता था। मैं घर आई, मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे पता था कि उसमें लग रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 50K ओवरऑल। मतलब मैं उन्हें अगर चार्ज करती हूँ तो 20 का मेरा एक्सपेंस था, दैट अदर 30 इज़ माई प्रॉफिट। ये 2023 की मैं आपको बात बता रही हूँ। अब उन्होंने जो मुझे इवेंट दिया, मैंने उनसे एडवांस लिया पूरा, उसी 50 को
मैंने सारा सामान लिया, देन स्टार्ट यूजिंग दैट अगेन एंड अगेन एंड पुटिंग एंड बिल्डिंग माई इन्वेंट्री, माई लॉजिस्टिक, माई टीम। अब टीम शुरू में मैंने इस तरह हायर की, नॉट ऑन द मतलब मंथली बेसिस बट ऑन अ डेली बेसिस, कि कोई बंदा आएगा जब मेरा काम होगा तभी आप करेंगे। इवेंचुअली वो चीज़ें बढ़ती गई, तो अभी आई हैव लाइक 10 एम्प्लॉयज़, तो वो अब मेरे मंथली बेसिस में वो सुबह से आते हैं 9 से 5 बजे तक बैठते हैं। शुरू में ज़ाहिर है मैंने स्ट्रगल किया, मैं ख़ुद भी खड़ी हुई, मतलब अगर कोई इवेंट है या कोई फंक्शन है, कोई काम है, दिन रात, मतलब इवन रातों को भी जाके मैंने मतलब कोई इवेंट्स पकड़े हैं तो मैंने 5 बजे तक जाके भी सेटअप रेडी करवाए, चीज़ें की। लेकिन अब क्या होता है कि अब मैं नहीं जाती हूँ, दे गो। अब मैं जैसे यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं अपने अभी तक दोनों बिजनेसेस पे मैंने जाके विज़िट नहीं किया। मेरा मूड होगा तो मैं आज जाऊँगी, वरना मैं ऑनलाइन उन्हें कैमरास पे मोबाइल पे देख रही होती हूँ। तो ज़ाहिर शुरू में हर चीज़ मुश्किल होती है। ये मेरा जर्नी रहा तकरीबन 7 साल का बिज़नेस डेवलप करने का। उसमें फिर अभी मैंने जाके रिसेंटली कोई 2-4 साल हुए अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना शुरू किया। उससे पहले तक तो मैं अपनी एम्पायर बिल्ड कर रही थी। अब नाउ वंस माई एम्पायर इज़ बिल्ड, नाउ आई एम रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड और दुनिया को फेस करने के लिए भी रेडी हूँ, और अपनी जो भी मेरी ख्वाहिशात हैं उनको पूरे करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन स्टार्ट में मैंने अपने ओन पे ये सारी चीज़ें की। ऑल्दो मेरी फैमिली की सपोर्ट भी थी, वो करना भी चाहते थे, मेरे पास ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं फैमिली से ले भी सकती हूँ, लेकिन उनको मैंने कभी ना यूज़ करने का सोचा, ना मैंने उनसे कभी मांगी है। आई फील गुड मैं जब अपने ओन पे सब कुछ तो जब बाहर ट्रैवल करती हैं तो फिर व्लॉगिंग के लिए भी आप खुद कर रही होती हैं? खुद ही कर रही होती हूँ। आपके वहाँ पे ट्रैवल में लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं, अगर आपने खुद चीज़ें कोई सपोर्ट चाहिए होती है लोग भी आपको हेल्प आउट कर देते हैं। लेकिन मैं अपना खुद करती हूँ, मोबाइल पे करती हूँ। आपने ब्लॉग्स बनाने होते हैं, लोगों से बात कर ली, कम्युनिकेट कर लिया, उनको ले लिया, जो आना चाहता है आ जाए, जो नहीं आना चाहता है ना आए। तो इस तरह आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं, मतलब मज़ा आता है। मुझे टीम के साथ मैंने आपको कहा ना कि नहीं होता, फिर आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। अगर मैं यहाँ से अपनी टीम लेके जाऊँ और उसको ट्रैवल को अपने पूरा ब्लॉग करवाऊँ तो मैं इन्हीं में उलझी रहूँगी, तो मैं बाहर के लोगों को ना जान सकूँगी ना एनवायरनमेंट को। तो रादर दिन मुझे अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है ऑन माई ट्रैवलिंग, कोई फ़ोटोग्राफ़र या कुछ, तो आपको वहाँ से मिल जाता है। आप नॉर्मल से पैसे दे के उधर से हायर कर लो। एक आपका इंटरनेशनली एक बंदे के साथ, एक प्रोफेशनल बंदे के साथ बॉन्ड भी बन जाता है और आपको हेल्प भी हो जाती है। अच्छा, अब ये सारा कुछ जब आप कर रही हैं तो ज़्यादा फिर ख़वातीन आपको अपनी हम ख्याल मिलती हैं जिनके साथ जो आपके शेयर कर सकती हैं, मिलती हैं आपकी उसमें कॉन्सेप्ट को? ठीक है। जैसे अब मैं ट्रैकिंग पे गई तो अब ट्रैकर्स मिली, तो वो भी इस तरह की बहुत सारी ऐसी भी थी जो कि उसमें मम्मी डैडी भी थी, जिनके कोई पेरेंट्स उन्हें छोड़ने भी आए थे। हम वो थे कि ख़ुद गाड़ी लेके निकल गए कि जा रहे हैं हम लोग, हमने कुछ सोचा भी नहीं। मतलब इस तरह होता है, आपको अपने हम ख्याल लोग मिल जाते हैं। और जब आप एक अपनी हॉबी, और मैंने देखा है आपको ना जॉब पे मिलते हैं ना आपको बिज़नेस पे हम ख्याल लोग मिलते हैं, आपको ट्रैवल पे हम ख्याल लोग मिलते हैं। और एक्चुअली में लोगों का पता भी आपको ट्रैवल में पता चलता है, जिनके साथ आप रह सकते हो, उठ सकते हो, खा सकते हो, बैठ सकते हो, तो वो एक्चुअल लोग होते हैं। जिनके साथ हम 2-4 घंटे के लिए मिलते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं, उनको आप कभी भी एवेलुएट नहीं कर सकते हो कि वो किस तरह की नेचर है। तो हम ख्याल लोग जब मिलते हैं फिर ज़िंदगी का मज़ा आता है। हाउ यू बिकेम दिस मैच्योर मिशाल? बहुत यंग एज में ये जो मेंटल मैच्योरिटी है या टफनेस है, ये कहाँ से आई? टफनेस इसी चीज़ों से आई, यू नो, व्हेन यू स्टार्टेड स्ट्रगलिंग ऑन योर ओन एंड यू स्टार्टेड फेसिंग सोसाइटी का रियल फेस। वो आपके डिफरेंट इदारों से शुरू होता है, आपकी फैमिली से शुरू होता है, आपके फ्रेंड्स से शुरू होता है, तो आप मैच्योर होते जाते हो। मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, मतलब आपके जो यूनिवर्सिटी के ले लें, स्कूल के ले लें, कॉलेजेस के ले लें। बट टाइम क्या होता है कि आपके फ्रेंड जब आप ग्रो करने लग जाते हो, पता नहीं जेलस होने लग जाते हैं, आपसे दूर हट जाते हैं, आपको सोसाइटी के फेसेस का पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि आप लोगों ने अगलों के लिए कितनी एफर्ट्स की हुई हैं, फ्रेंड्स के मुश्किल वक्त में आप खड़े हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपका साथ छोड़ने लग जाते हैं। फिर आप उस लेवल पे चले जाते हो, या तो आप अपने रिलेशंस को प्रोफेशन से रिलेटेड रखते हो, या उन लोगों के साथ रखते हो जो आपकी फील्ड के हैं या आपके लेवल के हैं एटलीस्ट, जहाँ पे ना इनसिक्योरिटी है ना जेलसी है, तो वो बॉन्ड्स आपके काम करते हैं। तो मुझे लगता है लोगों के साथ किए हुए एक्सपीरियंसेस ने शायद इतना मैच्योर बनाती है। अच्छा, और अब वेरी पर्सनल क्वेश्चन, तो आपने डिसाइड किया है कि आपने ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी है, या एट सम पॉइंट यू विल बी टेकिंग अ लाइफ पार्टनर? वो जो एक घर वाले पूछते होते हैं, बेटा शादी वादी क्या करनी है, कब करनी है,
तो वो सवाल होते हैं आपसे कि नहीं होते? अब होते खत्म हैं, हो गया? अच्छा, होते हैं, अभी तक चल रहे हैं, अभी तक उस एज पे होना चल रहे हैं। वही कि आप सर्टेन एज क्रॉस कर लेते हैं ना, फिर लोगों को समझ आ जाती है कि यार अब इसने नहीं तो वो करनी सर्टेन है। एज क्रॉस कर लेनी है? अभी मेरे मतलब उस तरह का मेरे माइंड सेट में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरे माइंड में है कि अगर मुझे अपने माइंड सेट का बंदा मिला देन आई विल कंसिडर। अगर नहीं मिलता तो आई कैन डू एनी थिंग ऑन माई ओन एंड आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ बेटर। तो मैं किसी हैप हैजल में नहीं पड़ना चाहती कि मुझे अपनी सारे स्ट्रगल्स को पीछे रखना पड़े और करना पड़े। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं बनी हूँ। मैं ये नहीं कभी कहूँगी कि यार मतलब आई एम मोर मतलब इंडिपेंडेंट देन जिससे भी मेरी शादी हो, कुछ भी। मैं इसलिए चाहती हूँ कि इतना लेवल हो कि सिमिलरली मिल के हॉबीज़ को भी परस्यू कर सकें, उसे भी घूमने फिरने का शौक़ हो, मुझे भी शौक़ है तो उसको भी होना चाहिए। तो मतलब ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर रही हूँ जो उसके इंटरेस्ट की ना हो तो चीज़ें चले ना। वो ज़ाहिर बात है, आपको लाइफ में ज़रूरत भी होती है और मुझे लगता है कि हर बंदे को होती है, मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन अब तक मुझे ऐसी ज़रूरत फील नहीं हुई, तो इसलिए मैंने डिसीजन भी नहीं लिया। Wonderful to know you, Mishal. Thank you so much. Wonderful to know you, every aspect of you. Thank you so much. जो चीज़ें आपने की हैं, being woman, I can completely understand and relate to it. कि जो कुछ आप कह रही हैं सब कुछ ऐसे ही होता है और हमें फेस करना पड़ता है बहुत सारे चैलेंजेस को, इश्यूज़ को, और मेरा ख्याल है ये सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं है। जब आप किसी भी एक असूल या एक प्रिंसिपल के तहत ज़िंदगी गुजारना तय करते हैं तो आप मर्द हैं या औरत हैं, आपको फिर मुश्किल आती है, क्योंकि वो फिर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते और आपको उस तरह के लोग मिलना भी ज़रा मुश्किल होता है। बट हैट्स ऑफ टू यू कि यू हैव मेड अप, जिसे कहना चाहिए, योर होल करियर, योर होल लाइफ ऑन योर ओन, अपनी थॉट्स और अपनी ड्रीम्स के ऊपर। सो आई विश के बहुत सारी ख़वातीन जो आपको देख रही हैं इसको देखकर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ अच्छा कर सकें। वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रुकेंगे जनाब, इजाज़त लेंगे आपसे भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।